वर्जन का विंडोज बेस का वायरशार्क है। बाय डिफॉल्ट काली ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम कंसेप्ट होता है। हम पहले काली ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि दोनों में ही विंडोज में आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, काली के अंदर बाय डिफॉल्ट रहता है, राइट। सो देखेंगे हम ताकि डिफ्रेंशिएट भी कर पाओ और आपको पता भी चल पाए। मैं अपना आईडी पासवर्ड डालता हूं, इसको ओपन करने के टाइम पे साथ में हम देखेंगे। अभी ओपन हो चुका है, तो ये रहा वायरशार्क। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, कैप्चर यूजिंग दिस फिल्टर ETH0 NE लूप बैक ब्लूटूथ मॉनिटर, ये सारे कनेक्शंस है जो बाय डिफॉल्ट वायरशार्क कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना। आपके सिस्टम पे जो भी कनेक्शन जिससे भी आता है, मेरे में लैन थ्रू आ रहा है, ठीक है ना, तो लैन है ईथरनेट 0 मेरा। अगर आपको देखना है तो आप इफ कॉन्फ़िग जाके चेक कर पाओगे आपका जो कनेक्शन है ETH0 बाय डिफॉल्ट वो 192.168.1.2 जो है वो बाय डिफॉल्ट ETH0 ही कैप्चर करेगा जहां पे नेटवर्क ट्रैफिक हो रहा है। अगर मुझे इसका कनेक्शन के अंदर नेटवर्क ट्रैफिक का पूरा चेक करना है तो मैं यहां से अप्लाई कर सकता हूं। हम जीवा, ये सारा कंसेप्ट जो है अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये और साथ ही साथ ये दोनों सेम ही है, सिर्फ सेम कंसेप्ट है। सो हम अभी के लिए GUI वर्जन जो विंडोज पे इंस्टॉलेशन किया हम वहां से सीखेंगे, वहां से जानेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कैसे ये कनेक्शन कैप्चर करता है, राइट। तो मेरा जो कनेक्शन है उस काली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो आता था ETH0 से। यहां पे कनेक्शन कौन सा है, सॉरी यहां पे IP कॉन्फ़िग लिखना है। यहां ईथरनेट अडेप्टर है 192.168.1.5, ठीक है। और ये जो कनेक्शन था यहाँ पे 1.2 है, आपने चेक किया। काली ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरा IP एड्रेस चेंज होगा क्योंकि वर्चुअली मैंने एक ब्रिज नेटवर्क कनेक्शन किया है जहां से मेरा IP एड्रेस वर्चुअली चेंज हो जाता है, ताकि मैं कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करूं, मैं अब एक्सपेरिमेंट वर्ड बोल रहा हूं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करूं तो मेरे होस्ट सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो ये बाय डिफॉल्ट इसका कनेक्शन एक ही है वर्चुअली में, तो वर्चुअली ले रहा है। यहाँ पे कनेक्शन बहुत सारे हैं जिसमें VMware नेटवर्क एडेप्टर VM8, VMware नेटवर्क एडेप्टर VMNet 1 और ईथरनेट जहां पे हमारा LAN कनेक्शन है अभी राइट नाउ, ठीक है, वो है हमारा ईथरनेट कनेक्शन यहाँ से। अब यहाँ का स्टार्ट, ये बटन जो है ये स्टार्ट पे है, स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स। मतलब यहाँ से अगर मैं बाय डिफॉल्ट कोई ब्राउजर के माध्यम से अगर कोई मैं प्रोसेस करता हूँ, ठीक है ना, जो भी सर्च करता हूँ, तो यहाँ से कनेक्शन ईथरनेट 0 थ्रू आएगा। काली में देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। ETH0 से हो रहा है। अगर मैं कैप्चर करना चालू करूं यहां से, तो मुझे यहां पे स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट पे क्लिक करना है। तो जितने भी कैप्चरिंग ये पैकेट्स प्रोसेस हो रहे हैं वो साथ ही साथ यहाँ पे आप कलरिंग टाइप पे आप देख सकते हो, SSDP LLMR ये सारे पैकेट्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी ARP भी हो जाएगा। अब साथ अगर आपको ये कैप्चर पैकेट स्टॉप करना है तो ये रेड बटन जो है स्टॉप कैप्चरिंग पैकेट्स उसका है, रीस्टार्ट करंट कैप्चर्स, ठीक है। आपको गो टू प्रीवियस पैकेट पे, अगर आपने कोई बाय डिफॉल्ट अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो आपको अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो ये नेक्स्ट टेक्स्ट आगे जाता जाएगा, और अगर आपको प्रीवियस टॉपिक पे जाना है प्रीवियस पैकेट पे तो ये प्रीवियस पे जाता जाएगा, ठीक है। और ये एंड में जाएगा, ये सबसे पहले होम में जाएगा, होम सबसे पहले वाले में और सबसे आखिरी वाले पैकेट में जाएगा। धीरे धीरे नीचे पैकेट कैप्चर चालू है इसीलिए, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स में जाके आप बहुत सारे ऐसे ये एक एक करके आप चेक कर सकते हो, रिजॉल्व एड्रेस, प्रोटोकॉल, हायरार्की, कन्वर्सेशन, एंड पॉइंट, पैकेट लेंथ, ये सारे TCP स्ट्रीम ग्राफ, UDP मल्टीकास्ट स्ट्रीम्स, DNS के अंदर क्या है, DNS आप ऐड भी कर सकते हो। तो ये सारे पैकेट कैप्चरिंग के प्रोसेस काली में देखे। वैसे ही हम वायरशार्क के अंदर यहाँ पे देखेंगे कि भाई अगर मुझे ईथरनेट 0 का चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूंगा पैकेट कैप्चर करना। तो आप देखोगे ये स्क्रीन पे जो प्रोसेस जो होती है नेटवर्किंग की रिस्पांस देने की, और ये TCP, ICMP, ARP, ICMP वर्जन 6 ये पैकेट कैप्चर करना चालू कर दिया, ठीक है ना। ARP वो हैज 192.168.1.5 टेल 192.168.1.1। अब ये जो आप देख रहे हो 192.168.1.1 ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, ठीक है। और जो वो हैज है 192.168.1.5 ये मेरा स्पेशल मतलब होस्ट का IP एड्रेस है जो हमने देखा था। तो गेटवे ने एक ARP प्रोटोकॉल स्प्रेड किया ऑल ओवर होस्ट जितने भी कनेक्शन है वहां पे, और जिनको भी पता है कि 192.168.1.5 कौन है उसको गेटवे को बताना है इंक्लूडिंग मैक एड्रेस, ठीक है ना। ये इसका कहने का मतलब है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ सर्च करता हूं, मैं लिख दूं एडवांस पोर्ट स्कैनर,
तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस कैप्चर करना और स्टार्ट कर देगा, यहां पे प्रोसेस कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा, तो हो ही रहा है यहां पे, ठीक है ना। सो प्रोसेस ये है कि आपको यहां पे, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये वाला फॉर्म, ठीक है ना, ये बाय डिफॉल्ट OSI लेयर से ये कनेक्शन है। मतलब अगर आपने OSI लेयर, आपको पता है 7 लेयर होते हैं फिजिकल टू लेके एप्लीकेशन लेयर तक, तो वो सीक्वेंस वाइज जैसे होते हैं, वही सीक्वेंस वाइज ये कनेक्शन होता रहता है, ठीक है ना। तो फ्रेम 1 जो है ये OSI लेयर का 1 है, फिजिकल लेयर है, ये ईथरनेट टू डेटा लिंक लेयर, थर्ड जो है ये नेटवर्क लेयर, फिर उस हिसाब से आता रहता है, ठीक है ना। सो फ्रेम 1 में इंटरफेस जो है ईथरनेट 1 कनेक्शन, टाइम अराइवल टाइम हमको पता चलता है, टाइम शिफ्टिंग पैकेट कितने हुए वो हमको पता चलता है, फ्रेम का नंबर कौन सा है, उसकी कितनी लेंथ है वो भी हमको पता चल जाता है, बिट्स में पता चलती है, फिर आप बाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब फ्रेम इज मार्क्ड फॉल्स, प्रोटोकॉल इज फ्रेम, ईथरनेट टाइप प्रोटोकॉल है, मतलब ERP जो बोलते हैं ईथरनेट का जो फ्रेम है वो, ठीक है। अब सेकंड लेयर की बात करें, सेकंड लेयर जो है जहां पे मैक एड्रेस असाइन होता है, ठीक है ना, तो वो मैक एड्रेस आप देख सकते हो, यहाँ पे उसका मैक एड्रेस है, साथ ही साथ किसने ये आसूस का कौन सी कंपनी का है आपको वो पता चल जाता है, ठीक है। डेस्टिनेशन जो है सोर्स का ARP और डेस्टिनेशन का जो है वो आपको कनेक्शन मिल जाता है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये हमेशा ज्यादातर ये मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लेयर में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैक एड्रेस जो है यहाँ पे आपको मिलता है, एक एक करके OSI लेयर का होता है। मान लो कि अगर मैं काली ऑपरेटिंग सिस्टम में देखूँ ना, 1 2 3 4 5 तक की है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की बात है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 जहां पे नेटवर्क लेयर आता है, ठीक है ना। हेडर की लेंथ आपको पता चलती है इसके अंदर से। ईथरनेट 2 जहां पे आपको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, ये इफेक्टिव ज्यादातर काली ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है। फ्रेम की साइज कितनी है, ठीक है ना, 216 बाइट की है, प्रोटोकॉल है, टाइम की वर्जन प्रोटोकॉल UDP 17 यहाँ पे प्रोटोकॉल का यूज हुआ है, ये आपको कनेक्शन देता है। और ज्यादातर इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है 192.168.1.72, ये जो सोर्स IP एड्रेस और साथ ही साथ डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि सोर्स IP एड्रेस कौन सा है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस। मेरा जो है सोर्स IP एड्रेस 192.168.1.5 है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो 192.168.1.13 है, तो 13 के डिवाइस पे जो भी कनेक्शन होगा, जिसने भी रिक्वेस्ट भेजी है डेस्टिनेशन IP पे, ठीक है ना, वो यहाँ पे कैप्चर होना चालू हो गया। 192.168.1.1 1.9 के डिवाइस पे जो भी है, 1.72 भी है, ठीक है ना। कभी कभी ये IPv6 वाले वर्जन है, तो यहाँ पे IPv6 के वर्जन आएंगे, जहां पे अगर आप यहाँ पे देख लो, अगर मैं ये कनेक्शन चेक करता हूं तो 192.168.1.1 ये डेसिमल फॉर्म में, तो आप इंटरनेट प्रोटोकॉल पे देख सकते हो कि IP वर्जन 4 आ चुका, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये चेक करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है ना। तो पता चल जाता है यहाँ पे कि विड्थ का ये IPv4 है, IPv6 है, पैकेट की साइज कितनी है, हेडर क्या है, ठीक है। ये कैसे पैकेट कैप्चर किया जाता है, ये प्रोटोकॉल। अगर आपको इसको डबल क्लिक करके आप डेटा में जाओ तो पूरी डेटा, ये जो आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये कंसेप्ट ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म होता है, जो कंप्यूटर समझता है। आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो और कंप्यूटर प्रोसेस करता है ना, वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही करेगा, 1010 में ही करेगा, तो इसके लिए डेसिमल हेक्साडेसिमल फॉर्म आता है, ठीक है ना। 0000 ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है, 08273 ये मतलब 0 to 10 फिर A to F तक होता है, ठीक है ना। अगर आपने थियरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्म ज्यादातर आता है, तो ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, उसका कन्वर्जन है यहाँ पे। और ये प्रोटोकॉल के थ्रू आपको पता चल जाता है कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, उसकी प्रोटोकॉल की लेंथ कितनी है, ये भी आपको पता चल जाता है कैप्चरिंग थ्रू। अगर आपको कोई प्रोसेस जो है अगर आप कर रहे हो और आपको स्टॉप कर देना, तो यहाँ पे आप स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। अब जाना है नीचे जाना है, ये पता चल जाता है स्टैटिस्टिक्स में आपको DHCP 29 ANCP सब कुछ पता चल जाता है। इस प्रोसेस के HTTP 2 का प्रोसेस है, पैकेट काउंटर, रिक्वेस्ट, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोसेस ये है कि आपने आपके इंटर नेटवर्क थ्रू जिन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी है, यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो आप। फिल्टर इन द सेंस कि अगर मुझे सिर्फ TCP पैकेट देखने हैं, बहुत सारे से कमांड आ गए, TCP.port80, UDP.port80, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ TCP देखना है तो आप एंटर कर सकते हो, तो ओनली TCP वाले जो पैकेट है वो आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं आया है तो आप दूसरे भी कमांड यूज कर सकते हो, TCP पोर्ट = 80। तो कोई प्रोसेस आई, अगर नहीं आई तो आप दूसरे भी कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है ना।
अगर आप यूडीपी देखना चाहें तो यूडीपी का जो है प्रोसेस ये, अगर आप कमांड आपने सही पुट किया तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, अगर आपने कमांड सही पुट नहीं किया तो वो रेडी रहेगा। तो ये था वायर शार्क के अंदर कैसे हम नेटवर्क को कैप्चर कर पाते हैं, इसके रिगार्डिंग ये पूरी कंसेप्ट थी, ठीक है ना। इसके लिए अभी तक के लिए इतना ही। वायर शार्क को कैसे इंस्टॉलेशन, ये बाय डिफॉल्ट काली में होता है, तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए कि वायर शार्क को ओपन करके ब्राउजर पे आप कोई सर्फिंग करिए, सर्फिंग करने के बाद आप जो है यहाँ पे चेक करिए कैसे ये नेटवर्क का जो है पैकेट्स जो है वो कैप्चर कैसे करता है और कैसे कौन से टीसीपी वर्जन में करता है। क्योंकि आपका जो रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है ना, तो वो एक छोटे से नोड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके हर एक नोड के अंदर सोर्स नोड और डेस्टिनेशन नोड का एड्रेस भी रहता है, और सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी रहता है कि कहां तक उसको जाना है। जैसे ही वो नोड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, वो बाय डिफॉल्ट छोटे छोटे टुकड़ों में नेटवर्क थ्रू ट्रैफिक में जाता है। फिर जैसे ही टारगेट सिस्टम पे पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, फिर वो रिकम्पाइल हो जाता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे। तो ये ड्यूरिंग प्रोसेस के टाइम ये वायर शार्क क्या है, एक पैकेट कैप्चर कर लेता है और यहाँ पे आपको प्रोसेस बताता है कि भाई सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, कौन सा आईपी से रिक्वेस्ट आई है, पैकेट की लेंथ कितनी है, वर्जन 4 है या वर्जन 6 बाय डिफॉल्ट है। ये पूरी डेटा का जो एनालाइजेशन है वो यहाँ पे वायर शार्क के अंदर मिल जाता है। सो दिस इज इट, यहाँ तक के लिए था वायर शार्क